आखिर हम पहुंच ही गए। हमने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पार कर ली है। ताड़ के पेड़ों के मिलने का मतलब है हम लंका के रास्ते पर ही हैं। चलो कुछ देर वहां आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठहरो। हमारे दो साथी नहीं हैं। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं कहता हूं कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? अरे डरपोक, लड़ो मुझसे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत के दूत। क्या चाहते हो? तुम्हारा सिर। कारण? तुम्हें लंका तक नहीं पहुंचने देना। किसने भेजा है तुम्हें? हमारे स्वामी लंकापति रावण ने। वो नहीं चाहते कि तुम लंका तक पहुंचो। क्यों? तुम्हारा स्वामी क्या डरता है मुझसे? हमारे स्वामी त्रिलोक विजेता है। वो किसी से नहीं डरते, उनसे सारा संसार डरता है। मैं उससे नहीं डरता। हटो यहां से। हम नहीं हटेंगे। छोड़ दो इन्हें। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम में से कोई लंका नहीं पहुंच पाएगा। मार डालो इन्हें। खबरदार जो उन्हें छुआ भी। तुम ठीक तो हो ना अंगद? अंगद को लेकर तुम सब यहां से निकलो। चलो चलो जल्दी करो। चलो। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप जाइए जामवंत जी। तुम लोग जल्दी से यहां से निकलो। मैं उन तीनों को संभालता हूं। जामवंत जी, आप इन सबको लेकर जाइए। सबका ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अच्छा, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। हमारे होते हुए तुम लंका नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम लंकेश के सबसे शक्तिशाली सेवक हैं। हमसे डरो। डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए। मैं प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूं। रुको।
हमारे लिए हनुमान को इस समय बचाना जरूरी है। नहीं जामवंत जी, आप अभी चलिए यहाँ से। हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए। तुम लंका तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। क्योंकि मैं प्राणासुर हूं, शत्रु के प्राणों का शत्रु। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो जामवंत जी, हमें आगे बढ़ना है, चलो। और मैं हूं पवन पुत्र हनुमान, शिव जी का 11वां रुद्र अवतार। मेरा जन्म ही तुम जैसे अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ है। जय श्री राम। हाँ? हाँ? नहीं, यह संभव है, यह नहीं हो सकता। हनुमान, मन नहीं मानता नलनील कि हनुमान नहीं रहा। हनुमान जीवित है, नहीं मर सकता वो। पर जामवंत जी, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। हनुमान के मरने से हमारा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया। बस अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठना बाकी है। अंगद, अब तुमने क्या सोचा है? हम किष्किंधा वापस लौटेंगे। अरे अंगद, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, हनुमान के बाद तुम सबका उत्तरदायित्व मुझ पर है और मेरे विचार से हमें किष्किंधा वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि रावण बहुत ही भयंकर असुर है। हम उससे नहीं लड़ सकते। अंगद, हम यहाँ एक लक्ष्य लेकर आए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। हनुमान बहुत वीर योद्धा था। उसने इस उद्देश्य को पूरा करने में प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैंने अभी बलिदान नहीं दिया। हनुमान,
तुम जीवित हो हनुमान। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जीवित हो। हमने जब वो धमाका सुना तो आपने सोचा हनुमान खत्म? नहीं, जब तक लंका को ढूंढकर सीता माता को वापस प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा देता, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन धमाका बहुत ज्यादा भयंकर था। हां, बेचारे तीनों राक्षस वो वहां जमीन पर जले भुने पड़े हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके आया हूं। आइए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ अंगद? लगता है तुम मुझे यहां देखकर खुश नहीं हो, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमें कदम कदम पर मुश्किलों से उलझना पड़ा है। वो तुमने देखा नहीं? रावण के लोग जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हमारे बारे में कैसे जान लेते हैं ये लोग? हमेशा उनका खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहता है। ऐसे में मैं भला कैसे खुश रह सकता हूं? ओह, तो तुम्हें रावण के लोगों का खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं है उनसे, समझे? हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। हंसी कर रहा था। चिंता मत करो, प्राणासुर जीवित नहीं रहा।